वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। बताइए फ्रेंड्स, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। आपके ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन सी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है निषेधवाचक वाक्य। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है। बताइए फ्रेंड्स, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विस्मयदिवाचक वाक्य। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संकेतवाचक वाक्य। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है। बताइए फ्रेंड्स, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इच्छावाचक वाक्य। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। बताइए फ्रेंड्स, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। आपके ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्ण तत्पुरुष। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रस भरा कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरग प्राप्ति कौन सा तत्पुरुष समास है। बताइए फ्रेंड्स, सुरग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्म तत्पुरुष। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुरग प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथासंभव कौन सा समास है। बताइए फ्रेंड्स, यथासंभव कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है। बताइए फ्रेंड्स, बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है, द्वंद्व। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, यानी कि सरस्वती माता को संबोधित किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वंद्वी कौन सा समास है। बताइए फ्रेंड्स, द्वंद्वी कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है द्विगु समास। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्वी द्विगु समास का उदाहरण। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के हैं। बताइए फ्रेंड्स, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मंत्रिमंडल। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब शुद्ध वाक्य। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है साप्ताहिक, ना कि साप्ताहिक। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साप्ताहिक होता है, ना कि साप्ताहिक। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। ईर्षा, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो नक्षत्र इस तरीके से नहीं लिखा जाता। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायुसका, हुतासन, विभावसु, विपथगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विपथगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना, इप्रसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है यातना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यातना इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु, सर, मेघपुष्प, नीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है।
तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पावक, जो कि आग का पर्यायवाची होता है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सदन, शाला, निकेतन ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए फ्रेंड्स विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ऑप्शन है विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए फ्रेंड्स सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? बताइए फ्रेंड्स उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? बताइए फ्रेंड्स रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 3। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद हैं? बताइए फ्रेंड्स संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संज्ञा के 5 भेद हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? बताइए फ्रेंड्स विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 8 हो जाएगा। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 8। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कुलीन। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है कुलीन। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इथा समय समास है। बताइए फ्रेंड्स इथा समय समास है। कौन सा समास है इथा समय में? बताना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इथा समय में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है प्रत्येक समास है। बताइए फ्रेंड्स प्रत्येक समास है। कौन सा समास है? प्रत्येक में कौन सा समास है बताना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है द्वंद्व समास। प्रत्येक में द्वंद्व समास है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिरंगा है। बताइए फ्रेंड्स तिरंगा है। तिरंगा कौन सा समास है? आप बताना है आपको। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तिरंगा बहुब्रीहि समास को ज़्यादा मान्यता प्रदान करता है क्योंकि और द्विगु समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि तिरंगा एक झंडा का प्रतीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए फ्रेंड्स कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है। कवयित्री। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए फ्रेंड्स सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? बताइए फ्रेंड्स पेड़ से फल गिरा इस कारक की विभक्ति है। बताइए फ्रेंड्स पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा इसका अपादान कारक का उदाहरण। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।